कंग दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, मेरे पीछे ये एक ट्रक खड़ा है। ट्रकों को हमने बहुत बार सड़कों पर जाते हुए देखा है। ट्रकें इस देश की शाखाएं हैं, इस देश की मांसपेशियां हैं। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी पहियों के ऊपर रहती है। अपने घर से बहुत दिनों तक दूर रहना पड़ता है, अपने परिवार के लिए, अपना पेट पालने के लिए और देश की सेवा करने के लिए। आपने देखा होगा, जब ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल कर देते हैं तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था थम जाती है, पूरे देश में सप्लाई थम जाती है। ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है। दिन रात ट्रक चलाना पड़ता है, लेकिन उस ट्रक में क्या कुछ होता है। ख़ासतौर पर अमेरिका में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ट्रक हैं बहुत बड़े हैं, लंबे हैं, लगभग 80-85 फुट लंबा ट्रक है। सड़क पर चलाना इसको बहुत मुश्किल होता है। जब मोड़ आता है तब कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है और किस तरीके से इसके अंदर सुविधाएं मिलती हैं, ड्राइवर को आराम कैसे करते हैं, इन सब बातों के ऊपर हम बातचीत करेंगे हमारे नेफ्यू जो कि अमेरिका में ट्रकिंग करते हैं, सरदार अमनदीप सिंह कंग से। अमनदीप सिंह कंग, आप ये बताएं कि यहाँ पर ड्राइविंग करने के लिए क्या कोई मिनिमम एजुकेशन की ज़रूरत है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए? जी, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पहले आपको ट्रक ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है। वो आपको प्रॉपर ट्रक बैकअप करने की या हाईवे पे चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? क्या ग्रेजुएशन की मिनिमम एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको इंग्लिश पढ़नी लिखनी आनी चाहिए। ओके, तो आपको ट्रेनिंग देते फिर आप चलाते हैं। एक ट्रक ड्राइवर लगातार कितने घंटे तक ड्राइविंग कर सकता है एक दिन में? एक दिन में ड्राइविंग के जो घंटे हैं वो 11 घंटे हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी उसके 14 घंटे हैं। उसमें से 11 घंटे आप ड्राइविंग कर सकते हो। 3 घंटे आप अपना टाइम रास्ते में रोक के आधा घंटा कहीं स्पेंड करना है आपने, वो 3 घंटे स्पेयर दिए होते हैं आपको रिलैक्सेशन के लिए। लेकिन अगर आपने मान लीजिए यहाँ इंडियानापोलिस से कैलिफोर्निया जाना है, वो तो 3-4 हज़ार किलोमीटर है, तो कितने दिन लगते हैं और रास्ते में रेस्ट कैसे करते हैं, सोते कैसे? यहाँ से कैलिफोर्निया 2200 माइल है जी, और वो आपको 3800 4000 आपने सही कहा इतना पड़ जाता है। लेकिन 11 घंटे एक दिन में चला सकते हो, तो तकरीबन 11 घंटे में यहाँ की स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा है, तो 11 घंटे में आप 700 से लेकर 750 मील तक एक दिन में चला सकते हो। तो यानी कि 3 दिन लगेंगे आपको पहुँचने में? जी जी, 2 रात 3 दिन। तो रास्ते में सोते कहाँ हैं? क्या कोई रेस्ट एरिया बने होते हैं या ट्रक में सोते हैं? प्रॉपर रेस्ट एरिया होते हैं जहाँ और फैसिलिटी नहीं होती, सिर्फ आपको ट्रक पार्क करके सो सकते हैं। ट्रक स्टॉप भी होते हैं यहाँ, जहाँ आप अपना डीजल भरवा सकते हैं, ट्रक को धुला सकते हैं, कोई रिपेयर करवानी वो करवा सकते हैं और सो भी सकते हैं वहाँ पार्किंग में। तो वहाँ आपको अगर रात के वक्त खाने पीने की कोई चीज़ें चाहिए वो भी मिल जाती हैं? सारे रेस्टोरेंट ट्रक स्टॉप पे होते हैं। ट्रक स्टॉप पे होते हैं। अच्छा, भारत में तो बहुत ज़्यादा रहता है कि आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस का, यहाँ पर कैसा रुख रहता है ट्रैफिक पुलिस का? यहाँ बेवजह आपको परेशान नहीं करते, लेकिन जो आरटीओ का जो है वो यहाँ चेक पोस्ट, हर जब आप स्टेट में एंटर करते हैं तो चेक पोस्ट बनी होती है, तो आपको उस चेक पोस्ट के अंदर से होके गुजरना पड़ता है, जहाँ की वो आपके वेट, आपका ट्रक का भार जो है वो मेजर करने के लिए वो आप धर्म कांटा कहते हैं, वो बना होता है। धर्म कांटा जी, 5 की स्पीड पे उसके ऊपर से ट्रक आपको ले जाना पड़ता है। अगर आपका ट्रक ओवरवेट है तो वो आपको वहीं रोक के आपको जो भी है कार्रवाई करेंगे। ओवरवेट यानी कि जितना आपके पेपर्स में वेट लिखा है वो होना चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो ओवरवेट हो गया? नहीं, फुली लोडेड ट्रक आपका 80,000 पाउंड से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 40 टन। 40 टन से आप ऊपर नहीं ले जा सकते? जी नहीं, बिल्कुल। अच्छा, इस ट्रक की लंबाई तो 80-85 फीट की होती है, काफी लंबा है, तो मोड़ते वक्त क्या सावधानी रखनी पड़ती है? मोड़ते वक्त सावधानी हमें सिर्फ यही रखनी पड़ती है कि जो पीछे वाले ट्रेलर के टायर हैं वो साइड के दीवार से या कर्व जो होती है उस पर ना चढ़ें। और मोस्टली इस ट्रक में शीशे ही इतने लगे हुए हैं कि हम एक एक चीज़ को आगे से लेकर पीछे तक शीशे में ही देख सकते हैं। शीशे में आप देख सकते हैं? जी। टायर कितने लगे होते हैं इसमें? जो आगे का पोर्शन उसको क्या बोलते हैं और पीछे जो होता है उसको क्या बोलते हैं ट्रक में? आगे का पोर्शन ट्रैक्टर, इसको ट्रैक्टर ही बोलते हैं, और जो पीछे है उसको वो 53 फीट का ट्राला होता है, उसको ट्रेलर भी कहते हैं।
यहाँ हमारे, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन मिला के 18 टायर बन जाते हैं, जो कि हम जिस ट्रक में बैठे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा टायर भी कई ट्रकों के होते हैं। तो क्या 18 के 18 एक साथ चलते हैं तो घसते नहीं? जी, वो घिसाई तो होती है टायरों की, लेकिन यहाँ सड़कें इतनी अच्छी हैं। नहीं, क्या आप ऐसा भी हो सकता है बीच में कुछ टायरों को उठा के चलते देखा हमने ड्राइवरों को? जी जी, वो कई ट्रकों में स्पेशल वो ऑप्शन लगा होता है, नीचे पंप लगा होता है कि जब आप खाली लोडेड ट्रक में आप टायर नहीं उठा के चल सकते। Okay. जब आप खाली हैं, खाली होकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं, यार्ड की तरफ जा रहे हैं, तो वो पंप होता है, वो ट्रक के अंदर ही बटन होता है, वो दबाते हैं तो एक एक्सल ट्रक का और एक एक्सल ही ट्रेलर का ऊपर उठ जाता है कि वो घिसाई कम हो उन टायरों की। अच्छा, एक बात बताओ कि आप ये ट्रकिंग के फील्ड में कितने समय से हैं और अमेरिका में कब से ट्रकिंग कर रहे हैं? मैं 2009 तो ट्रकिंग स्टार्ट करती थी जी, तो भी ला लो ऑलमोस्ट 15 से 16 साल हो गए। एंजॉय कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी, आई लाइक व्हाट आई डू। ओके, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं आप, तो ज़रूरी है यूएसए में अंग्रेजी आना? ये बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ। देखिए, बोलिए, आप बोलिए। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि यार ट्रकिंग के लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये फील किया ट्रकिंग के लिए पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है और इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपकी सामने वाले से जहाँ हम जाते हैं, दूसरे लोगों को मिलते हैं लोडिंग या अनलोडिंग के लिए, उनके बात करने का जो ढंग है वो ही बदल जाता है हमारी इंग्लिश सुन के। तो क्या इसके लिए यहाँ आकर ट्रकिंग आपने सीखी, ड्राइवरी, या पहले से इंडिया से करके आए थे आप? मैं इंडिया में ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह, ये हम आपको मोस्टली जट्टों के जो लड़के होते हैं पंजाबी, वो चलाते रहते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई है। लेकिन यहाँ आके जो प्रॉपर ट्रक ड्राइविंग स्कूल मैंने वो ज्वाइन किया था और उन्होंने मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दी, बैक की, कर्व के साथ लगाने की, बैक करने की, और इंजन के सारे कंपोनेंट, ट्रेलर के सारे कंपोनेंट्स ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने मुझे समझाए। और वो मैं ये कह सकता हूँ जो ट्रेनिंग स्कूल है वो 50% मैकेनिक भी आपको बना के सर्टिफिकेट दिलाते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ आरटीओ डिपार्टमेंट है, उसको हम यहाँ डीएमवी, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स कहते हैं, उसमें जाके हम टेस्ट देते हैं। ट्रक भी यहाँ जो ट्रेनर है वो अपना प्रोवाइड कराता है। हम वहाँ डीएमवी में जाके जो साथ में इंस्पेक्टर, जो डीएमवी का सरकारी ऑफिसर है, वो बैठता है और वो हमें चलाने के लिए कहता है और वो चेक करता है कि हम बेटर चला रहे हैं या नहीं चला रहे। उसके बाद वो अपना जो है सर्टिफिकेट हमें देता है, हम पास हैं या फेल। यहाँ मैंने देखा कि ये जो स्टूडेंट ड्राइवर भी काफ़ी ट्रक खड़े हैं, यहाँ ट्रेनिंग देने का भी है, तो यहाँ पर क्या उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे आगे पीछे करना? जी जी बिल्कुल, इस यार्ड में? जी बिल्कुल, इस यार्ड में। ओके, तो आप लोगों का काम क्या होता है? यहाँ से आप गाड़ी लेके जाते हैं, जहाँ से आपको सामान मिलता है, वहाँ से लोड होता है और उसके बाद दूसरे डेस्टिनेशन तक जाना होता है? जी जी, हम ये नहीं कि हाँ हर रोज़ हम सेम जगह पर जाएं। हम डिफरेंट जगह से यहाँ सामान लोड करवाते हैं और हम डिफरेंट ही डेस्टिनेशन पर सामान जाके उतरवाते हैं। लेकिन जैसे मैं ऑल ओवर अमेरिका में नहीं जाता, मैं 300 माइल के रेडियस में रहता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आप लोग पहले वहाँ थे, कैलिफोर्निया में थे? जी जी। अब आप यहाँ पर आ गए हैं, तो कारण क्या रहा? कारण वैसे ही मुझे तो वातावरण के लिए मैं आया हूँ। कैलिफोर्निया थोड़ा सूखा है, वो मैं ग्रीनरी शुरू से मैं लाइक करता हूँ। तो आप तो राजस्थान के हैं, गंगानगर के सूखे प्रदेश के, तो अब सूखे से प्यार नहीं है? तो राजस्थान हमारे दिल से नहीं निकल सकता, लेकिन सूखे से आके सूखे में ही रहना है, वो फिर बात बन ऐसे लगेगा जो गंगानगर ही बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा वो भी है। दूसरा, कैलिफोर्निया इतने स्टेटां दे डिफरेंट ला है। ओके, कैलिफोर्निया के जो ट्रकिंग ला थोड़े से हार्ड हैं, उनके लिए बहुत परमिट्स और बहुत कुछ पूरा करना पड़ता है। इंडियाना स्टेट है ये जो ट्रकिंग फ्रेंडली है। अमन, ये जो आपके ट्रक का मीटर का जो पूरी मदरबोर्ड है, इसके बारे में बताएं। ये लेफ्ट में गोल गोल दो नीचे और एक बड़ी ऊपर, वो क्या चीज़ है? जी, लेफ्ट में ऊपर जो बड़ी वाली वो है आरपीएम मीटर है, इस टाइम जैसे 500 आरपीएम पे चल रहा है। उसके नीचे लेफ्ट में छोटी वाली वो ऑयल प्रेशर बताती है, और जो उसके साथ ही राइट में छोटे वाली है वो डीजल और डेफ को कहते हैं यूरिया इंडिया में, वो मीटर है वो। और बीच में जो है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहते हैं इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जो अपनी ऊपर वो ट्रिप की एवरेज कितनी है, 7.7 की ये 1 गैलन में एवरेज दे रहा है, वो है। उसके नीचे बैटरी वोल्टेज। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 1 गैलन में तकरीबन 3 लीटर और 750 ml होते हैं। तो यानी कि 1 लीटर में सिर्फ 2 किलोमीटर चलता है? जी, किलोमीटर के हिसाब से देखें तो ये किलोमीटर का हो गया 10-11। अच्छा, माइल है जी, माइल है ना। तो एक 3.25 लीटर में
11 से 12 किलोमीटर चलता है। तो अब 3 की एवरेज में कहते हैं, 3 साढ़े 3। ड्राइविंग के वक्त यहाँ पर ड्राइवर बैठा होता है, लेकिन उसके बाद जब उसको आराम करना होता है निर्धारित समय के बाद, तो उसके पीछे ये सुविधाएं होती हैं। यहाँ खाने पीने की सुविधाएं भी रखी जाती हैं और यहाँ बेड बना हुआ है। और ये ऊपर क्या है अमन, ये बताएंगे आप? जी, ये दूसरा बेड ये दीवार के साथ है अभी तो, लेकिन इसको हम सीधा करके, वो सीढ़ी लगी है उसको नीचे करके जो दूसरा बेड भी बन सकता है, अगर कोई साथ में एक्स्ट्रा सवारी है। तो क्या अक्सर 2 लोग रहते हैं ट्रक में, एक आराम करता है और दूसरा ड्राइविंग करता है? जी, मैं तो अकेला ही ड्राइविंग करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो लॉन्ग पे जाते हैं ईस्ट से वेस्ट कोस्ट अमेरिका में, वो 2 ड्राइवर होते हैं, टीम ड्राइवर उसको कहते हैं। तो एक आराम करता है, दूसरा ड्राइवर चलाता है। ट्रक कभी नहीं रुकता उनका। ये आप सीट खोल के दिखाएंगे आगे होकर? जी बिल्कुल, कैसे दूसरा बेड बनता है? तो ये सुना एक फ्रिज भी होता है, ये फ्रिज है? जी जी, ये फ्रिज है। आप एक आदमी के लिए काफ़ी है ये फ्रिज। ये देखिए, ठंडा पानी पीना हो, कुछ भी हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके अंदर फ्रीजर भी लगा हुआ है, बर्फ़ आप जमा सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको अगर कोई चाय वाय बनानी पड़े, कोई गर्म पानी की जरूरत पड़े तो क्या सुविधा होती है? जी, मैं चाय वैसे कम पीता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ। पहले तो ये आप देखिए, ये है हमारा स्टडी टेबल कह लो, इस पर रख के खाना खाने के लिए एक टेबल दिया है, ये अंदर चला जाता है। क्या बात। चाय वाय बनाने के लिए मैंने इमरजेंसी के लिए एक ये चूल्हा है, ये रखा हुआ है। अच्छा, चूल्हा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैकेनिक के पास होता है ना एक बॉक्स, जी जी, कि उसमें से वो औजार निकालता है। नहीं, ये कैसे इसमें? थोड़ा पुराना है, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं, ये चूल्हा है सर। इसके ये सिलेंडर है गैस का, छोटा ये यहाँ कनेक्टेड है, और आप एक बटन दबाया चालू होता है, और इसका ये देखिए। तो आप इस तरह से इसको गर्म कर सकते हैं, कुछ ऑन कर सकते हैं। जी, ये माइक्रोवेव फिट करने के लिए उन्होंने जगह दी हुई है, और ये बेल्ट है। माइक्रोवेव यहाँ रख के आप उसके ऊपर से बेल्ट लगा दीजिए, वो गिरेगा नहीं। लेकिन मैंने माइक्रोवेव का मैं खाना जो कम खाता हूँ। ओके, तो अब एक बात बताओ कि माइक्रोवेव को बिजली कहाँ से मिलेगी, फ्रिज को बिजली कहाँ से मिलती? क्या जो ट्रक की बैटरी है वही काम करती है? जी बिल्कुल, 3 इसके पार्ट हैं कनेक्शन के, बड़े इजी। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं, ये 2 एयरलाइनें हैं। ये एयरलाइन है लाल रंग की, जो ट्रक से ट्रेलर को लगातार एयर की सप्लाई देती रहती है। ये सर्विस ब्रेक एयरलाइन है, इसको कहते हैं। ये तब काम करती, इसमें से एयर तब जाती है जब आप ब्रेक मारोगे। तो ये लगातार क्यों हवा देती है? जो ये ट्रक के टायर हैं, ये इस टाइम जाम है, और जब जो ब्रेक है वो तभी रिलीज होती है जब उस पर हवा का प्रेशर डालती हैं। जी, और ये बिजली का कनेक्शन पिछली लाइटों के लिए। अच्छा, अब आप यहाँ आ जाइए, बताइए। और ये मेन कनेक्टर है, आप देख सकते हैं। ये इस पर ही सारा ट्रैक्टर और ट्रेलर का जो कॉम्बिनेशन है वो टिका हुआ है। ये इसको 5th व्हील कहते हैं, 5th व्हील। 5th व्हील, इसके ऊपर ट्रेलर आगे टिकता है। तो ये आप पिन देख रहे हैं जिस पर एक स्टिकर लगा हुआ है, वो पिन अंदर गई हुई है। इसका मतलब आपका ट्रेलर हुक है। जब हमने ट्रैक्टर से ट्रेलर को अलग करना है तो हमें हाथ से वो पिन खींचनी पड़ेगी। आगे हाथ लगा के बताइए कौन सी पिन आगे हाथ लगाइए। ये पिन। ओके जी, इसको खींचोगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो ट्रैक्टर है, उसके बाद इसको खींचने के बाद ये जो लैंडिंग गियर, इसको लैंडिंग गियर कहते हैं। अच्छा, जैसे आप जहाज में, लेकिन यहाँ उसको डेई पंजाबी में इंडिया में बोलते हैं, डेई ट्राली की लैंडिंग गियर कहते हैं। हम इसको यहाँ से ऑपरेट होती है। देखिए, आप धीरे धीरे देखना, ये नीचे आ रहा है, बहुत धीरे नीचे आता है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगता है। जब ये धीरे नीचे आके ज़मीन के साथ जुड़ जाता है, उसके बाद आप जो ट्रैक्टर को आगे गियर डाल के आगे पुल करोगे, नीचे से ट्रैक्टर निकल जाएगा। यानी कि आगे का हिस्सा अलग हो जाएगा और ये एक जगह इसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। जी जी जी। ये बताइए कैसे खुलेगा, ये क्या होगा इसमें? ये यहाँ सील या लॉक लग जाता है, ये चोरी ना हो, सामान या हो। लेकिन जब इसको ये खोलते हैं, आप इसके अंदर देखिए, वो आगे तक बहुत ही लंबा ट्रेलर होता है। आप 53 फुट लंबाई है इसकी अगली दीवार तक। ओके, अक्सर हमने फिल्मों में देखा है, ट्रक जा रहा होता है, अचानक हीरो हीरोइन कूद के पीछे चढ़ जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं। जी जी जी, वो ऊपर से ओपन होता है, ये ऊपर से ओपन नहीं है। खुले ट्रक। ये इसमें सामान, हवा नहीं लगेगी, बारिश में, स्नो में सामान आपका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर छत है। चलिए, तो यहाँ पर अब सब लोग अपना गाड़ी ट्रक खड़े करके घर जा चुके हैं। शाम का वक्त है और ये अमनदीप सिंह कंग का पिक्का है, जिस पर ये वापस घर जाएंगे और साथ में मुझे भी लेके जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने बताया
कि ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी क्या है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है। ये एयर कंडीशन भी है, सर्दियों में हीटिंग सिस्टम भी है अंदर। जी जी, एसी और हीट इसमें दोनों ही हैं, लेकिन मेरे ट्रक में सेपरेट हीटिंग सिस्टम लगा है। अगर सर्दी ज़्यादा है, मुझे इंजन सारी रात चलाने की ज़रूरत नहीं है, हीटर अलग से डीजल पर हीटर लगा हुआ है। ओके, यानी कि यहाँ स्नो पड़ती है, इसलिए हीटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। एसी से ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। ये किस काम आता है आपके? ये शीशा अलग अलग लगे हैं, एक यहाँ लगा है और आप पीछे भी देखते हैं वहाँ भी लगे हैं। ये सिर्फ हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स को देखने के लिए काम होता है। इस शीशे में देख के मैं ट्रक का ट्रेलर का पिछला हिस्सा भी, पिछला कॉर्नर देख सकता हूँ। ओके, तो आपके ट्रक में पीछे की तरफ कैमरा जैसे कारों में होता, वो नहीं होता? जी जी, वो लगवा सकते हैं आप, लेकिन मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उसका। और ये बड़े वाला है जो, इसमें 2 पोर्शन क्यों है? जी जी, ये जो है वो दूर देखने के लिए एक्चुअली है, बड़ी पीछे तक बड़ी पिक्चर देखने के लिए। और ये ब्लाइंड स्पॉट के लिए लगा होता है। हम जैसे ड्राइवर के बराबर में कोई गाड़ी चल रही है, कई बार हमारा ध्यान नहीं होता, लेकिन यहाँ वो चीज़, गाड़ी या कोई भी चीज़ें वो दिख रही होती है, इसमें दिख जाती है। जी जी जी। और ये ऊंचाई कितनी है? यहाँ से आपको जो बैठने के ऊपर जाना पड़ता है, आम आदमी नहीं चढ़ पाएगा। जी जी, ये ऊंचा है, 6-7 फुट ऊंचा। ये तकरीबन 4 फुट यहाँ से कह सकते हैं। और ये जो ट्रक ड्राइवर के पाँव होते हैं, वो धरती से 4 से 4.5 फुट पाँव ऊपर बैठा होता है। और ये ट्रक ड्राइवर का जो फेस देख सकते हैं, ये कम से कम आप 7 फुट ऊपर हम हमारे आगे हम 10 से 12 गाड़ियां हम आगे देख सकते हैं। यानी कि कारें चल रही तो उसके ऊपर से आपको आगे दिखता है, इतना ऊंचा होता है। जी जी जी। और देखना जरूरी भी है सड़क पर। जी जी। बहुत लंबे अरसे से ट्रकिंग में है, ड्राइविंग कर रहे हैं। आप अपने ड्राइविंग भाइयों को या लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं? You know, complete your proper education in India, because education is a must. It doesn't matter what you are doing, like you are doing here trucking, you are working in any corporate office or something. The education is must. And secondly, just improve your English speaking skills in India, and the rest you can do over here, like I'm doing right now. But I'm still learning a lot. But the thing is that I try to talk with the people. Doesn't matter he's white, he's black, or whoever. I try to talk with the people a lot. By that, I can learn more American words, because American and English is a lot different language. This language is American, what I'm speaking. English is different. बहुत बहुत धन्यवाद अमन, आपने बहुत अच्छे से बताया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, देख रहे हैं, उन सब की शुभकामनाएं ट्रक ड्राइवर भाइयों के साथ हैं। आपका ट्रक का पहिया घूमे भैया, ये ज़िंदगी जो आपके ट्रक के ऊपर है, सुरक्षित रहें, लोग भी सुरक्षित रहें, और आप इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। कंग दे रंग।